अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो द क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, H2O, glucose are this and this moles respectively. The standard enthalpy of combustion per gram of glucose is. यानी कि ये जो क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन हेस लॉ पे बेस्ड है या थर्मोकेमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज पूछ रखा है, तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का जो कंबशन की एंथैल्पी है वो लिख लेते हैं। अगर हम इसे कंबशन करें तो इसकी रिएक्शन O2 से होने पर हमें मिलेंगे 6 CO2 और साथ में ही 6 H2O। अब इस रिएक्शन की एंथैल्पी हमें फाइंड करनी है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो रिएक्शन में यूज होने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इन सभी कंपोनेंट्स की हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है। हमारे पास CO2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है, हमारे पास लिक्विड वाटर की एंथैल्पी फॉर्मेशन भी है, हमारे पास सॉलिड ग्लूकोज की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है, और ऑक्सीजन की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 ली जाती है, क्योंकि O2 अपनी गैसियस फेज में स्टैंडर्ड स्टेट में होता है। तो अगर किसी रिएक्शन में प्रेजेंट सभी स्पीशीज की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें पता हो, तो उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है डेल्टा एच आर, उसे हम डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर यही कंसेप्ट हम इस पे अप्लाई करें तो हमें जो डेल्टा एच कंबशन मिलेगी वो मिलेगी प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि CO2 और H2O की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर हम CO2 के लिए बात करें तो CO2 के लिए इसकी वैल्यू दे रखी है -400, और क्योंकि आपने 6 मोल लिए हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली दूसरा प्रोडक्ट जो है वाटर है, उसके भी हमने 6 मोल लिए हैं और उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखी है -300। ये तो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गई। अगर रिएक्टेंट्स के लिए हम इसे सॉल्व करें तो हमें रिएक्टेंट में 1 मोल ग्लूकोज दिख रहा है और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है -1300। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 6 3 1800 और ये 2400 माइनस, ये तो निगेटिव के हो जाएंगे और ये निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव के हो जाएंगे। तो इसे सॉल्व करने पे जो हमें डेल्टा एच कंबशन मिलता है, जो हमें डेल्टा एच कंबशन मिलने वाली है वैल्यू, ये 2400 और 1800 माइनस 1300, ये आ जाएगा माइनस का 2900 किलो जूल पर मोल। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, वो पूछा गया है कि पर ग्राम, यानी कि आपने पर मोल का मतलब है 180 ग्राम ग्लूकोज के कंबशन से इतनी हीट रिलीज हुई है। तो अगर हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम निकालें, तो अगर हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम निकालें डेल्टा एच कंबशन पर ग्राम, इसका मतलब हमें इसे इसके मोलर वेट 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने इसे 180 से डिवाइड किया तो ये जो वैल्यू आएगी 0 से 0 को कैंसिल करने पे 18 बनजा, यानी कि ये कुछ इस ऑर्डर की वैल्यू आएगी -16 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी -16.11 किलो जूल पर ग्राम। So the correct option will be option C.